तो वो नशा करके आ जाते थे, लेकिन वो ऐसे-ऐसे टॉर्चर करते थे कि वो मैं कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक और नाकाम मोहब्बत की दास्तान लिए एक लड़की बैठी है। आइए जानते हैं किस तरह से इन्हें मोहब्बत होती है और आगे क्या मामला चलते हैं, किस तरह से अपने घर से बेघर होती हैं। आइए सारा कुछ इन्हीं से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा किस तरह से आपको ये मोहब्बत होती है, कहाँ से कहाँ आपकी ज़िंदगी को ले जाती है। ये एक छोटी सी, आप उसे कह सकती हैं मोहब्बत ही कह सकती हैं। जी, बस ऐसे ही थी कि हमारी फैमिली में शादी थी और ये भी हमारे फैमिली मेम्बर ही थे, कज़न थे मेरे। तो मेरी ऑलरेडी मंगनी हुई हुई थी, तो माँ-बाप की मर्ज़ी से ही मेरी शादी होने वाली थी 2 माह के बाद। तो लेकिन ये कज़न थे मेरे, आए हुए थे शादी में, हँसी-मज़ाक में पता ही नहीं चला कि मतलब कि कब मतलब कि प्यार हुआ है कुछ। वो थोड़े-से ज़हनी तौर से बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करते थे। तो मतलब अपने आप को तकलीफ़ देना और हाथ काटने और तरले करने, जब वो कॉल करते थे मैं उनकी कॉल नहीं पिक करती, वो घर में आ जाते थे। तो बदनामी से अच्छा था कि मैंने फिर यही फ़ैसला किया कि अभी मेरी वहाँ पे तो शादी हुई नहीं है, तो चलो और कुछ नहीं तो मैं यहाँ पे बस इनके साथ मैं कोर्ट मैरिज फिर हमारा हुआ था। आपको ये लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, हाथ अपने काट लेता है या जैसे भी अब टॉर्चर करता है मेरी वजह से, तो आपको ये लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करता है, सीरियस है। जी, मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे किस तरह आपके मामला चले? उसके बाद तो मतलब कि मैं एक माह के बाद हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जब कोर्ट मैरिज हुई, 3 महीने तक हम लोग बिल्कुल ठीक रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि भई ये नशा वग़ैरह करते हैं और मतलब कि जॉब वग़ैरह भी नहीं करते थे। और फैमिली वाले मुझे तंग करते थे, भई जब घर में पैसे नहीं आएँगे तो फिर खाना-पीना वो खर्चे हम कहाँ से पूरा करें? तो मतलब कि डेली ये शराब पी के आ जाना, नशा करके आ जाना। तो घर वालों की वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ इसकी वजह से परेशान थी। और मेरे कुछ घर वाले थे कि जो मतलब कि मुझसे राब्ते में बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ़ एक मेरी सिस्टर ही थी। अच्छा, तो जब आपने ये अपने कज़न के साथ शादी की, उस ये सारे मामलात से पहले आपने घर वालों से बात नहीं की कि मैं वहाँ पे जहाँ मेरी मंगनी हुई है वहाँ पे नहीं शादी करना चाहती, मेरी इस लड़के के साथ या मेरे इस कज़न के साथ शादी कर दी जाए? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, इस वजह से टेंशन में हो गई थी कि भई मेरे घर वालों ने तो ऑलरेडी मेरा किया हुआ था। तो मैं कह रही थी कि वो शायद इसके साथ मेरी शादी नहीं करेंगे। तो मुझे भी किसी हद तक ये पसंद आने लग गया था, वो इसलिए क्योंकि इसने मुझे सपने दिखाए कि भई हम अपना घर लेंगे, अलग से रहेंगे, ये कुछ मतलब कि अच्छी जॉब वग़ैरह भी थी तब इसकी। लेकिन 3 माह के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ 3 माह के बाद, थोड़ा-सा हमें कुछ बताएँगी आप? 3 माह के बाद ये हुआ कि वो जॉब वग़ैरह नहीं करते थे और उसकी वजह से शराब नशे का मुझे पता चला है कि वो नशा करते हैं। और उसकी वजह से इनके घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था और मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकती थी। मैंने सिर्फ़ अपनी बात शेयर की है तो अपनी सिस्टर से की है। तो वो कहती है कि नहीं ठीक हो जाएगा, और तो उसको कोई ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी या कभी मैंने उसको कोई ऐसे वो किया और टॉर्चर किया हो, या मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है कि बस काफ़ी टाइम तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। लेकिन मेन जो चीज़ थी वो जॉब थी बीच में। तो वो नशा करके आ जाते थे, लेकिन वो ऐसे-ऐसे टॉर्चर करते थे कि वो मैं कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर भी नहीं सकती। दरअसल जो आपको वो लगता था कि ये सारा कुछ मेरे प्यार में कर रहा है, अपना मतलब चीज़ें वगैरह टॉर्चर अपने आप को कर रहा है, मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा है, वो दरअसल नशा करके वो सब कुछ करता था। जी, उस वक़्त तो मुझे ये पता नहीं था ना कि वो नशा करते हैं। उस वक़्त तो मुझे सिर्फ़ ये प्यार लग रहा था। लेकिन ये तो मुझे 3 माह के बाद पता चला है ना कि ये तो नशा था। अच्छा, अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? अभी आप उन्हीं के साथ रह रही हैं या क्या मामला था? कोर्ट मैरिज के बाद आपको उसने अपने घर में रखा, क्या किया? जी, हम जब कोर्ट मैरिज की है फिर हम उन्हीं के घर में गए हैं। उनके घर वाले खुश थे, काफ़ी हद तक खुश थे। तो लेकिन ये है कि फिर बस जॉब की वज़ह से थोड़ी-सी मुश्किलें आ गईं। उसके बाद बस अभी मैं फ़िलहाल अपनी सिस्टर के पास हूँ। अच्छा, अभी आप सिस्टर के पास रह रहे हैं और वो उसे डिवोर्स दे दी है। उनसे खुला ली है मैंने। तो आप अपनी माँ-बाप के पास वापस नहीं गई? नहीं, माँ-बाप के साथ मैंने भाइयों के साथ राब्ता किया है, लेकिन वो कहते हैं कि भई शाज़िया आज से हमारे लिए मर चुकी है। तो भई हमारे साथ राब्ता ना करे, और मेरी बहन को भी उन्होंने बोला कि भई अगर शाज़िया को रखना है तो भई हमें हमारे साथ राब्ता ख़त्म करो। मतलब कि आपने पहले अपने घर वालों की नहीं मानी तो अब वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था और बहुत अच्छी फैमिली थी, स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। लेकिन बस मेरी कुछ गलती थी, और कुछ लड़कियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने माँ-बाप की हमेशा सुननी जाए।
तो पछतावा होता है कि ये आपने अपने वालिदैन की बात नहीं मानी और आज दर दर की ठोकरें इसे कह सकते हैं, अपनी बहन के पास रह रही हैं तो ये खाने पे आप मजबूर हैं। जी बिल्कुल, ये तो पछतावा तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो मीडिया में आई हूँ, ये मैसेज देने लड़कियों को आई हूँ कि जो फेसबुक पे और टिकटॉक पे ये जो इस तरह से वो देखती हैं ना कि लड़के हमारे लिए जान दे रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ फेक है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब कि कोई किसी के लिए इतना नहीं मरता जिस तरह वो दिखावा कर रहे होते हैं। अगर माँ बाप की मर्ज़ी से इंसान शादी कर ले ना, तो माँ बाप को अगर कल को उनके घर आके बैठ भी जाए ना, तो वैसी इंसल्ट नहीं होती जैसे अभी हो रही है। अभी मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। अभी एक बहन ही है जिसने आपको संभाला हुआ है। बिल्कुल, एक बहन ही है जिन्होंने संभाला, लेकिन वो कब तक संभालेंगी मुझे। तो अभी आपने आगे क्या सोचा है? मैंने तो अपनी जॉब के बारे में सोचा कि मैं कहीं अच्छी जॉब कर लूँ या सैलून का काम करूँ। तो उसके लिए भी आपको पता है कि सब पैसों की ज़रूरत होती है, और मेरे साथ कुछ ऐसा सपोर्ट किसी की भी नहीं है, और बहन है वो कहीं जॉब वगैरह तो करती नहीं है। तो उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी एक सैलरी है, और घर उनका भी रेंट पे है, तो सब कुछ उन्हें रेंट वगैरह पे करने होते हैं। 2 बच्चे हैं उनके जो पढ़ रहे हैं, तो बहुत मुश्किलें होती हैं। और बस मैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, और मेरी बहन कह रही है कि कहीं शादी कर देते हैं आपकी, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की कहानी सुनी कि किस तरह से इन्होंने मोहब्बत की, घर वालों की बात नहीं मानी, वालिदैन की बात नहीं मानी, अपने मन मर्जी की, और आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। अभी इनका कहना यह है कि कोई अच्छा इन्हें इंसान मिलता है, शख्स मिलता है जो इनकी सपोर्ट करे, इनकी हेल्प करे और आगे इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, तो उनके साथ ये शादी करेंगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, जितनी हो सके इनकी हेल्प करें, या जो सैलून का काम इन्हें करवाना चाहते हैं वो सैलून का काम करवाएं, जो इनके साथ आगे ज़िंदगी में चलना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।